बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपकी रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ, ओजरी की रेसिपी। इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है, इसमें टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है और रंगत को कैसे निखारा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, कितने मिनट में ये तैयार हो जाती है और खुशबुओं को कैसे ऐड किया जाता है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने ओजरी ले लेनी है। ओजरी को आपने साफ़ सुथरा जो है धो लेना है, ज़बरदस्त तरीके के साथ आपने धोना है, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत ही जो है मट्टी वगैरह जो है साफ़ हो जाए। तो नमक आपने डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने इसको करना है, खूब मिक्स करना है, ताकि जो उसकी स्मेल है उसको ख़त्म किया जा सके। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो लोग स्मेल को ख़त्म नहीं कर सकते और उनसे ओजरी में जो है स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, नमक डालने के बाद मैंने जो है आटा डाला है। गंदम का आपने आटा डाल देना है। गंदम का आटा डालने के बाद आपने मज़ीद इसकी जो है मिक्सिंग करनी है, खूब मिक्सिंग करनी है। तो स्मेल को दूर करने का जो प्रोसेस है वो हमारा रमा दमा है। तो अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्सिंग करनी है नमक और गंदम का आटा डाल के। जब आप गंदम और नमक का आटा डाल के मिक्सिंग करेंगे तो बिल्कुल जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, मिनटों में ये दूर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही कमाल की मैं आज बनाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह, साफ़ सुथरा आपने बर्तन लेना है, बर्तन में आपने ये ओजरी डाल देनी है। तो ओजरी डालने के बाद आपने जो है पैप पानी का चला देना है, ताकि जो हमने आटा और नमक लगाया था ये साफ़ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, मज़ीद मैं नमक डालूँगा ताकि इसमें जो है थोड़ी बहुत ही जो स्मेल है मज़ीद जो है ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये डाल देंगे। तो स्मेल दूर करने के लिए मैं 2 मरतबा जो है नमक डाल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमक दोबारा इसमें डालने के बाद आपने खूब इनकी करनी है मिक्सिंग, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, 2 मरतबा मैंने नमक लगा दिया है। पानी से साफ़ सुथरा जो है इसे धो लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, पानी में डाल रहा हूँ तो माशाल्लाह से देखें हमारी ओजरी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इसे जो है प्रेशर कुकर में डालने के बाद आपने साबुत मिर्च डालनी है। इसके बाद मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हरे हरे। तो इसके बाद मेरे पास हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज। तो प्याज और टमाटर आपने डाल देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। प्याज टमाटर डालने के बाद आपने जो है इसको मिक्स करना है इस तरीके के साथ। आपको नज़र आ रहा होगा। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसमें कोई मसला नहीं है, आसानी के साथ ये रेसिपी बन जाती है। जो लोग आपको गाइड करते हैं कि ये रेसिपी मुश्किल है तो वो गलत बयानी करते हैं। तो इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च हम हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है नमक, हस्ब ज़रूरत आपने नमक का इस्तेमाल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमक मैंने डाल दिया। नमक डालने के बाद आपने इसे कवर अप कर देना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए आपने इसे कवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कवर में इसका रिमूव करूँगा। वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से तकरीबन हमारी जो ओजरी है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मसाला था वो बिल्कुल इसमें रच बस चुका है। तो आपको पानी नज़र आ रहा होगा, पानी हमारा जो है बाकी है। पानी को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद आपने जो है इसकी भुनाई करनी है, ताकि पानी ख़त्म हो जाए। तो इसे कवर अप कर दूँगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। जो मेन प्रोसेस है अब हमारा शुरू है। एक कढ़ाई आपने खूबसूरत ले लेनी है, उसमें आपने घी को डाल देना है। घी डालने के बाद आपके पास 5 से 6 हरी मिर्च होनी चाहिए। हरी मिर्च आप जो है इसमें छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेन प्रोसेस जो है अब हमारा शुरू है। आपने बिल्कुल जो है ध्यान के साथ देखना है, कोई भी सेकंड आपने मिस नहीं करना है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने देखना है। अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं, आपकी ओजरी अच्छी नहीं बनती, तो आप कहेंगे बकर भाई आपने हमें गलत गाइड किया है। तो आप करते क्या है कि मुकम्मल नहीं देखते, बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, इसमें अदरक लहसुन और धनिया का मैं पेस्ट डालूँगा। तो पेस्ट डालने के बाद आपने खूब मिक्स कर देना है।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखें हमारा जो घी है बिल्कुल जो है ज़बरदस्त पक चुका है। तो इसमें अब जो है ओजी को हम डाल देंगे। वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आने को सिर्फ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें आपको नजर आ रहा होगा घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाजत और अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।